भारत ने इजाद की नो एक्सीडेंट रेलवे, अमेरिका हुआ हैरान। इंडियन रेलवे ने अपने नो एक्सीडेंट रेलवे के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। जी हाँ, ये सुनकर आप शॉक जरूर हो रहे होंगे, क्योंकि अमेरिका को उसकी बेहतर टेक्नोलॉजी के लिए ही तो जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन की। अब ये क्या चीज है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में तो बताएंगे ही, लेकिन फिलहाल आप इन शॉर्ट ये जान लीजिए कि इससे रेल हादसे ना के बराबर हो जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि इंडियन रेलवे में एक्सीडेंट होंगे ही नहीं। फिलहाल तो इस तकनीक का ट्रायल दिल्ली मेट्रो में किया गया, लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इन फ्यूचर रेलवे में भी IETS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इस IETS तकनीक के बारे में डिटेल में बता ही देना चाहिए, तो चलिए फिर देर किस बात की। लेकिन हाँ, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको इंडियन रेलवे में इस्तेमाल होने वाली उस तकनीक के बारे में भी बताएंगे जिसमें रेड सिग्नल होने पर खुद ही ट्रेन रुक सकती है। अगर खुदा न खास्ता ड्राइवर से कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो ट्रेन का इंजन खुद ही बंद भी हो जाता है। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का है। सबसे पहले बात IETS की कर लेते हैं। दोस्तों, ये सब तो हम सब जानते ही हैं कि इंडियन रेलवे को उसके नए नए कीर्तिमान के लिए जाना जाता है, नए नए रिकॉर्ड्स कायम करते रहता है इंडियन रेलवे। अब उसमें एक अचीवमेंट की एंट्री और हो गई है और उसी का नाम है IETS। लेकिन इसमें खास बात यह है कि पूरी तरह से देशी टेक्नोलॉजी। IETS यानी कि इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये सिस्टम ट्रेनों के ऑटोमेटिक सुपरविजन का काम करता है और उनकी टाइमिंग के साथ रुकने चलने का डायरेक्शन भी खुद ही देता है। इसे एक तरह से रेलवे का अपना दिमाग कह सकते हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन कह सकते हैं, जो खुद ये निगरानी करता है कि उसकी ट्रेनों को कब चलाना है, कब रुकना है और कितनी स्पीड पकड़नी है। कुल मिलाकर अब ये सारा काम कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर से किया जाएगा, जहां गलती होने के चांसेस 0 हो जाएंगे। अब शायद आप ये समझ सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी की जरूरत हमारे देश को क्यों है। बता दें कि इंडियन रेल को हर दिन 1.25 करोड़ से अधिक लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक अनुमान के मुताबिक देश में हर साल औसतन 365 दिन होते हैं। उनमें से 300 दिन छोटी बड़ी रेल घटनाएं होती हैं। रेलवे के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में 586 रेल दुर्घटनाएं हो चुकी। जाहिर सी बात है कि ऐसे में तकनीक तो हमारे इंडियन रेलवे के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। लेकिन जानकारों की माने तो इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम की जरूरत ऐसी जगहों पर होती है जहां ट्रेनों की आवाजाही बेहद कम ड्यूरेशन पर रहती है। अब आपको भी मालूम ही होगा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी हर 5 मिनट के अंतराल पर ट्रेनें चलाता है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। अगर इस सिस्टम को मशीनों के जरिए हैंडल किया जाए तो इसकी आशंका काफी कम हो जाएगी दुर्घटना की। यानी DMRC में इस तकनीक का इस्तेमाल होने से ट्रेनों की आवाजाही ज्यादा सुरक्षित और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी की जा सकेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर स्वदेशी विकसित भारत की पहली सिग्नलिंग सिस्टम IETS की सफल टेस्टिंग की गई। इसमें खास बात है कि इस इंडिजिनस सिग्नलिंग सिस्टम को DMRC और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है और इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश बन चुका है। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और चीन इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। फिलहाल इसे एक ही लाइन पर लगाया गया है, लेकिन जल्द ही इसका इस्तेमाल दूसरी लाइनों पर भी किया जाएगा। हालांकि इस टेक्नोलॉजी की जरूरत मेट्रो में ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा इस IETS को रेल पर बेस्ड दूसरे सिस्टम्स के साथ साथ भारतीय रेल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बता दें कि इस तकनीक को अलग अलग सिग्नलिंग वेंडर सिस्टम में थोड़ा बदलाव करके तैयार किया गया है। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी कई ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें जानमाल का बहुत नुकसान भी हुआ है। ऐसे में ट्रेन एक्सीडेंट्स रोकने की दिशा में रेलवे ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रेलवे लाइंस के एक्सपेंशन से लेकर पुरानी स्लीपर्स को बदलने, सेफ्टी को स्ट्रांग बनाने तक कई तरह के काम किए गए हैं। वहीं ठंड के दिनों में कोहरे में एक्सीडेंट के चांसेस को रोकने के लिए ट्रेनों के इंजन में फॉग कटर लाइट का इस्तेमाल भी किया जाने लगा है। वहीं कई बार तो ट्रेन के ड्राइवर को रेड सिग्नल नहीं दिख पाने की वजह से ट्रेन आगे बढ़ जाती है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में रेलवे ने इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए खास डिवाइस तैयार की है। इस डिवाइस की मदद से सिग्नल रेड होने पर ट्रेन खुद ही ब्रेक लग जाएगा और ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। जी हाँ, इंडियन रेलवे 0 एक्सीडेंट मिशन पर काम कर रहा है। ट्रेनों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम तकनीक को डेवलप किया गया है। इस सिस्टम के तहत अगर ट्रेन गलती से रेड सिग्नल जंप कर जाती है तो प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम को रोक देगा। ये डिवाइस गाड़ी चलाते समय लोको पायलट के सभी कामों जिसमें ब्रेकिंग, हॉर्न, थ्रॉटल, हैंडल को मॉनिटर करता है
लोको पायलट अगर फिक्स टाइमिंग तक अगर अपना कोई काम नहीं करता है तो उसे ऑडियो विजुअल इंडिकेशन मिल जाएगा और फिर कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। इसमें रेड सिग्नल के 500 मीटर पहले ही ट्रेन के पहुंचने पर इंजन के अंदर लगी डिवाइस ड्राइवर को अलर्ट कर देगी। डिवाइस ड्राइवर को अलर्ट करेगा कि सिग्नल आने वाला है, साथ ही ये भी बता देगी कि सिग्नल लाल या हरा है। वहीं कई सिचुएशन में तकनीकी गलती के कारण एक ही लाइन पर 2 ट्रेनें आ जाती हैं। वैसे में ये डिवाइस आगे और पीछे लगी लाल रोशनी को पकड़ लेगी और ट्रेन को रोक देगी। आपको बता दें कि रेलवे में जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य को पाने के लिए जिस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाया गया है उसे कवच नाम दिया गया है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। वहीं कवच को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड के लिए अप्रूव किया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि भविष्य में इसे इंटरलॉकिंग के साथ डायरेक्ट इंटरफेस और टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शंस के लिए फंक्शनैलिटी के साथ भी जोड़ा जाएगा। बता दें कि कवच टेक्नोलॉजी को देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। वैसे आपको जानकर गर्व महसूस होना चाहिए कि भारत अपने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कई रिकॉर्ड्स बना रहा है। भारत में जिस IATS टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है, इससे विदेशी तकनीक पर हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म होने में हेल्प मिलेगी। इससे देश को आर्थिक लाभ भी होगा। जानकारों का भी यही मानना है कि CBTC यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण सब सिस्टम है और मौजूदा समय में मेट्रो का सिग्नल सिस्टम अवेलेबल कराने में फ्रांस, जापान और जर्मनी की कंपनियों का वर्चस्व है। इस वजह से दिल्ली मेट्रो के सभी कॉरिडोर्स पर अब तक विदेशी तकनीक का ही इस्तेमाल हो रहा है। इस वजह से सिग्नल सिस्टम पर मेट्रो को भारी भरकम खर्च भी करना पड़ता है। यानी कि इससे ये तो साफ है कि अब हमारे देश को इन टेक्नोलॉजी से आर्थिक लाभ होगा ही होगा।